अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लतीफ़ रहमानी और अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे जी इंडिविजुअल साइकोलॉजी का एल्फ्रेड एडलर की जो थ्योरी थी उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में हमने उसकी पूरी बायोग्राफी और उसका सारा बैकग्राउंड देखा था कि कैसे कैसे ये थ्योरी डेवलप हुई, कैसे कैसे उसको ये बेस बनाता गया चीज़ों को अपनी लाइफ को देखते हुए, अपने एक्सपीरियंसेस को लेकर। तो आज हम थोड़ा सा इसका एडलर्स की जो इंडिविजुअल साइकोलॉजी दी ये देखेंगे बेसिकली है क्या, और ये बेसिकली इस तरह भी आप इसको समझ सकते हैं कि ये कंपैरिजन होगा फ्राइड के साथ और इसके साथ एडलर की थ्योरी के साथ। तो ये कंपैरिजन भी होगा और आपको पता भी चल जाएगा बेसिकली इस थ्योरी के अंदर बोला क्या गया है। तो स्टार्ट करते हैं जी। Alfred Adler fashioned an image of human nature that did not portray people as victim of instincts, biological forces or childhood experiences. इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको फ्राइड की थ्योरी का भी पता चल जाएगा, वो किस तरह की है, और इसका भी पता चल जाएगा। अच्छा, एडलर कह रहा है कि जो ह्यूमन नेचर है, एडलर के मुताबिक जो ह्यूमन नेचर थी ना, उन्होंने बताया था कि ये जो ह्यूमन की नेचर होती है ये इंस्टिंक्ट्स के साथ नहीं चलती, यानी कि ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स के साथ नहीं चल रहा होता, बायोलॉजिकल फोर्सेस के साथ नहीं चल रहा होता, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के साथ नहीं चल रहा होता, यानी कि वो इस तरह से इंसान की ज़िंदगी पर असरअंदाज नहीं होते जैसे फ्राइड ने कहा था। फ्राइड ने इन तीनों को बड़ी इंपॉर्टेंस दी, इंस्टिंक्ट्स को, बायोलॉजिकल फोर्सेस और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को। ठीक है जी। एडलर ने इसको इस तरह से इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। ही कॉल्ड हिज अप्रोच इंडिविजुअल साइकोलॉजी, इन्होंने इसको इंडिविजुअल साइकोलॉजी बोला था, बिकॉज इट फोकस ऑन द यूनिकनेस ऑफ ईच पर्सन एंड डिनाइड द यूनिवर्सलिटी ऑफ बायोलॉजिकल मोटिव्स एंड गोल एस्क्राइब टू अस बाय सिगमंड फ्राइड। उन्होंने इसको इंडिविजुअल साइकोलॉजी बोला था क्योंकि यहाँ पर यूनिकनेस पर फोकस किया जाता था, हर पर्सन की, हर पर्सन यूनिक है और उसी पर फोकस किया जाता था, उसको स्टडी किया जाता था। एंड डिनाइड, और इन्होंने डिनाई कर दिया था यूनिवर्सलिटी ऑफ बायोलॉजिकल मोटिव्स एंड गोल्स। सिगमंड फ्राइड ने बोला था कि इंसान की जो बायोलॉजिकल मोटिव्स होती हैं या गोल्स होते हैं, यानी कि जो अनकॉन्शियस में पड़ी होती हैं, वो यूनिवर्सल होती हैं। हर शख्स इसी तरह से चलता है कि अनकॉन्शियस ही उसको गाइड कर रहा होता है उनके बिहेवियर को, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को डिनाई कर दिया था कि ये ऐसा नहीं होता। वो सिगमंड फ्राइड ने बताया था हमें। अच्छा जी। एल्फ्रेड एडलर कंसीडर्ड अ ह्यूमन बीइंग एज एन इंडिविजुअल होल। इन्होंने बोला था कि जो इंडिविजुअल है वो एज अ होल काम कर रहा होता है, उसको एज अ होल ही देखना चाहिए। एंड देयर फोर ही कॉल्ड हिज साइकोलॉजी इंडिविजुअल साइकोलॉजी, क्योंकि इंडिविजुअल पर ज़्यादा जोर दिया गया था, इसलिए इन्होंने इसको इंडिविजुअल साइकोलॉजी बोली है। उसके बाद जी, इन एडलर्स व्यू ईच ऑफ अस इज प्राइमरली अ सोशल बीइंग। उन्होंने बोला था कि इंसान एक सोशल बीइंग है, यानी कि सोसाइटी या इन्वायरमेंट उस पर असरअंदाज हो रहा होता है। आवर पर्सनैलिटीज़ आर शेप्ड बाई आवर यूनिक सोशल इन्वायरमेंट एंड इंस्ट्रक्शंस, यानी कि हमारी पर्सनैलिटी इन्हीं चीज़ों से बनती है। नॉट बाई अटैम्प्ट टू सेटिस्फाई बायोलॉजिकल नीड्स, ना कि बायोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने से वो शेप होती है। ठीक है जी। फ्राइड ने बोला था कि बायोलॉजिकल नीड्स से शेप होती है, इन्होंने बोला था कि यूनिक सोशल इन्वायरमेंट या इंटरेक्शन से, जैसा इन्वायरमेंट होगा उसी तरह से शेप करती चली जाएगी। ये कंपैरिजन भी है और ये एडलर की थ्योरी के बारे में कॉन्सेप्ट भी है कि बेसिकली इसमें है क्या। तो दोनों तरह से आप इसको देख लीजिएगा, पेपर में आपको किस तरह से पूछा जा सकता है। ये पेपर में आपके जो पीपीएससी, एफपीएससी या सीएसएससी में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये जो मतलब कि इनकी जो कंपैरिजन वगैरह होते हैं कि वो थ्योरी क्या कहती है, वो किस पे बेस करती है और ये किस पे बेस करती है। ठीक है, इसी तरह से चीज़ें पूछी जाती हैं। एडलर्स इंडिविजुअल साइकोलॉजी। उसके बाद सेकंड पार्ट इसका, अनलाइक फ्राइड हु सा सेक्स एज बीइंग ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन शेपिंग आवर पर्सनैलिटीज़। फ्राइड ने सेक्स को प्राइमरी इंपॉर्टेंस दी थी, यानी कि इन्होंने बोला था कि सेक्सुअल जो नीड्स होती हैं, सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स, यही हमारी पर्सनैलिटीज़ को शेप कर रही होती हैं। एडलर मिनिमाइज द रोल ऑफ सेक्स, जबकि एडलर ने इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। ये भी कंपैरिजन आ गया। टू एडलर द कॉन्शियस नॉट द अनकॉन्शियस वाज एट द कोर ऑफ पर्सनैलिटी। एडलर के मुताबिक कॉन्शियस ही हर चीज़ होती है, कॉन्शियस को ही उन्होंने इंपॉर्टेंस दी थी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, जबकि एडलर ने बोला था कि अनकॉन्शियस। रादर दैन बीइंग ड्रिवन बाय फोर्सेस वी कैन नॉट सी एंड कैन नॉट कंट्रोल, वी आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग आवर यूनिक सेल्स एंड डायरेक्टिंग आवर ओन फ्यूचर। एडलर ने बोला था कि कॉन्शियस ही अपना रोल प्ले करता है, जबकि फ्राइड ने बोला था अनकॉन्शियस रोल अपना प्ले करता है। उन्होंने बोल दिया कि हम उन फोर्सेस से नहीं गाइड हो रहे होते जो हमें नज़र ही नहीं आती, जिनको हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, यानी कि जो अनकॉन्शियस फोर्सेस होती हैं अकॉर्डिंग टू फ्राइड। तो इन्होंने इसको डिनाई कर दिया था। विद एडलर, नेक्स्ट पॉइंट है, विद एडलर एंड फ्राइड वी सी टू वास्टली डिफरेंट थ्योरीज क्रिएटेड बाय टू मैन
ओनली 14 ईयर्स अपार्ट इन एज, इन दोनों में 14 ईयर का डिफरेंस था। वो कहते हैं कि टोटली डिफरेंट थ्योरीज हैं इन दोनों के एक दूसरे से। हु वर ब्रॉट अप इन द सेम सिटी, एक ही सिटी में पले बढ़े हैं, एंड इन द सेम एरा, और एक ही एज में, यानी कि एक ही दौर के अंदर, एजुकेटेड एज फिजिशियंस एट द सेम यूनिवर्सिटी, एक ही इदारे से पढ़े हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी थ्योरीज एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। एज विद फ्रायड, सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ एडलर्स चाइल्डहुड सीम टू हैव इन्फ्लुएंस्ड हिज वे ऑफ लुकिंग एट द ह्यूमन नेचर। फ्रायड की तरह, जैसे फ्रायड की थ्योरी को डेवलप करने में उसके चाइल्डहुड ने बड़ा रोल प्ले किया था, इसी तरह से कहते हैं कि एडलर के चाइल्डहुड ने भी इसकी थ्योरी डेवलप करने में बहुत रोल प्ले किया। जो जो एक्सपीरियंसेस इन्होंने अपने चाइल्डहुड में किए थे, उसी तरह से इन्होंने अपनी थ्योरी को डेवलप कर दिया था। आगे जाके मज़ीद हम कॉन्सेप्ट देखेंगे जो हमने इसकी बायोग्राफी में देखे थे, तो आपको फिर यकीन होगा और फिर आपको पता चलेगा और एक्चुअल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे कि कैसे इंसान की अपनी लाइफ ही बहुत सी चीज़ों को डिज़ाइन करने में हेल्प कर रही होती हैं। तो ये थोड़ा सा था जी कंपैरिजन इसका, और बेसिकली इंडिविजुअल साइकोलॉजी जो है इसके कॉन्सेप्ट है कि किस पर बेस करती है और किस तरह की चीज़ें इसमें हैं। अब इसके हम मेन कॉन्सेप्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।